ये अबाया जो है वियर किया है, इसका पीछे इसका यानी कि थीम क्या था। ये जो भाई साहब है इनकी लाइफ एक बड़ी चमकदार स्टोरी है, यानी कि अंधेरे से ये चमकदार हुए हैं। पहली सैलरी 7,300 थी और अब उड़ती उड़ती खबर है कि बहन तक को गाड़ी मैंने 7,300 पकड़ा और मैं कुछ मेरी आंखों में आंसू आने बहने शुरू हो गए कि मैं 7,300 में गाड़ी नहीं ले सकता। मैं 10 साल भी कमाऊं, 20 साल भी कमाऊं, अच्छा गाड़ियां तक भी आ गई, घर भी बन गए, शादियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब हज का बिना मैं कर रहा हूं तो वो भी उनके लिए सरप्राइज होगा, वालिदैन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो इस नियत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप एक हॉस्पिटल को अपनी ईंट लगाएंगे, जहाँ पे एक माँ की जान बचेगी जो एक मुआशरे को तश्कील देती है। तो माओं को बचाना चाहिए, उनके कदमों तले हमारी जन्नत है। आज मैं ब्लैक अबाया से अचानक मैंने स्विच किया तो एक टी ग्रीन कलर का मुझे कलरों की इतनी पहचान नहीं होती कौन सा कलर है, बट मुझे ग्रीन ही नजर आ रहा है। तो मैंने ये अबाया जो है वियर किया है, इसका पीछे इसका यानी कि थीम क्या था। ये जो भाई साहब है इनकी लाइफ एक बड़ी चमकदार स्टोरी है, यानी कि अंधेरे से ये चमकदार हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं चमकदार बुर्का पहन के तो इनका इंटरव्यू करूं ताकि आप लोग सारे जो है ना रुक जाएं, इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। आइए जानते हैं इकबाल की कहानी, इकबाल की जुबानी। लेकिन थोड़ा सा इतना बताऊंगी कि पहली सैलरी 7,300 थी और अब उड़ती उड़ती खबर है कि बहन तक को गाड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो इतने ये घर, ये गाड़ियां, सब कुछ कहाँ से आया, आइए जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रहना, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। इकबाल भाई, कभी सोचा था कि सिर्फ 7,000 रुपए जो सैलरी है वो लेने वाला बंदा एक दिन करोड़ों रुपए काउंट करेगा, इतना बड़ा घर, गाड़ियां बनाएगा? ये हुआ कैसे? ये मेरा एक नजरिया एम तो था, लेकिन सोचता था कि यहाँ तक मैंने कैसे पहुंचना है, क्योंकि बंदे का एक टारगेट होता है तब भी वो अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल करता है। तो जब मैं सोचता होता था एक स्टार्ट में मेरी लाइफ में 2012-13 में ना, तो घर के हालात, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक हेड क्लर्क थे। अच्छा। और क्लर्क की आप सैलरी का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, अंदाजा होता सारों को। फिर एक वक्त हुआ कि वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उनकी सैलरी रुक गई। हालात घर के, जब मेरे बड़े भाई हैं जो मुझसे, वो तब हॉस्टल में थे और यूनिवर्सिटी में जा रहे, बीएस कर रहे थे। अच्छा। तो मैं तब 9th में था। तो मेरी वालदा ही, उन्होंने कहा बेटा ये हालात है, तो आपने ना एक मर्द बन के तो आपने स्ट्रगल करनी है और वो साबित कदम रह के और इनके भाई का साथ देना है, क्योंकि वो उनकी आखिरी स्टेज थी तो मेरा तभी स्टार्ट था। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं तब फैक्ट्री मैंने ज्वाइन की और तब सैलरी चल रही थी तकरीबन 7,300 रुपए सैलरी थी। अच्छा। मैंने स्टार ले लिया और मैं डे नाइट 3 शिफ्टिंग में ड्यूटी हुआ करती थी। तो मैंने ड्यूटी शुरू की, ज्वाइन की। फिर मैं जब सुबह नाइट ड्यूटी करता था, नमाज पढ़ता था, मैं नमाज का पाबंद था अल्हम्दुलिल्लाह, और बयानात कुछ सुन लेता था। फिर मैं ये समझता हूँ कि इंसान का तकवा, ईमान जो है ना, वो मजबूत होना चाहिए। अल्लाह पे ईमान आपका मजबूत होना है। एज ए मुसलमान, जैसे हमें एक देखें इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कोई किसी डेथ होती है या कोई वाकयात होता है, तो हमें सब्र आता है। हम कहते हैं यार ये बर वक्त, ये अल्लाह की तरफ से एक वक्त मुकर्रर किया गया था। और जो सिंपल वर्ड्स में लोग कहते हैं यार इसकी लिखी इस तरह थी, तो हो जाता था, हमें सब्र आ जाता है, अल्लाह हमें सब्र दे देता है। तो मैं फिर नमाज पढ़नी, मैंने सोचता था कि यार ये मैंने इशा से तहज्जुद में होगी मुझे। आज मैंने 300 के लिए पूरी नाइट में जागा हूं कि मैं नहीं सोया। तो कभी हमने अल्लाह की बारगाह में इतनी इबादत नहीं की कि हम अल्लाह को एक दिन हम नहीं दे सके तो अपनी जिंदगी में अभी तक। तो ये चीजें मैं सोचता होता था। फिर गाड़ी ख्वाहिशात भी थी, वक्त गुजरता गया, मेहनत करता रहा, दिन रात मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की। पहली सैलरी आपको 7,300 रुपए मिली? पहली सैलरी मैंने जब 7,300 रुपए मिली तो मुझे बहुत, मैंने 7,300 पकड़ा और मैं कुछ, मेरी आंखों में आंसू आने बहने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने सोचा या अल्लाह कि मैं 7,300 में गाड़ी नहीं ले सकता। मैं 10 साल भी कमाऊं, 20 साल भी कमाऊं, मैं अपना लाइफ स्टाइल बदल नहीं सकता। मेरा लाइफ स्टाइल कैसे बदला जाने, लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह पे एक उम्मीद, दुआ बंदा मांगता रहता है जी। और फिर मैंने वो हदीस कुदसी का मफहूम है कि बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। वो हदीस मेरे जब नजरों से गुजरी ना, तो मैंने कहा जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि बंदे जो तेरी चाहत है ना, अगर तू मेरी सारी चाहते अपने मेरे पे ताबे कर दे
तो मैं वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। तो मैंने फिर नमाज की पाबंदी की, परहेजगारी की, जो भी मामला जहाँ तक मैं कर सकता था, मैं जिंदगी मेरी चलती रही स्मूथली। वक्त गुजरता रहा, फिर अब्बू की वो बहाली का भी वक्त आ गया, वो बहाल हुए दोबारा, बैक बेनिफिट कुछ मिले, मैंने एक कारोबार शुरू किया बुक्स का। और बुक्स का कारोबार जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं देखता होता था कि जो कंपनियां आती थी ना, मैं एक स्कूल में मार्केटिंग करने के लिए जाता था, तो मेरे अल्फाज में कहता था यार मेरी तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो मेरे मुतबादल आते हैं, कंपनी के मैनेजर आते हैं, कंट्री मैनेजर हैं, जो कुछ और एम्प्लॉय उनके होते हैं, वो MS या MPhil करके अच्छी सैलरी पैकेज भी आते होते हैं। लेकिन कुछ अल्लाह को पता नहीं मेरी कौन सी अदा पसंद थी, जिस वजह से यकीन मारे कि मेरे अल्फाजों में वो दम था कि वो प्रिंसिपल जिसने प्रोडक्ट जो मेरी बुक से लगवानी होती थी ना, वो क्लिक कर जाता था, मैं बानिस्बत उनके जो दूसरे कंपनी कितने से बड़े लोग आए होते थे जी। तो वो मेरा वसीला बनता गया, अल्लाह की तरफ से मेरे सबाब बनते गए और मेरी एक लाइफ चेंज होती रही। अच्छा, तो मैं फिर मेरी वो बयान सुन रहा था, तो उसमें मैंने सुना जिसमें वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सखी जो है ना, सखी अल्लाह ताला का दोस्त है। मैंने ये सुना था ना मौजूद है, तो सखावत करने वाले अल्लाह ताला का दोस्त है, चाहे वो गुनाहगार क्यों नहीं है। तो मैंने जितना अपनी सीहत स्टेटस के हिसाब से मैंने देना, लोगों को सखावत करना, कुछ देना, कुछ आ जाता था। तो मैं फिर मेरी एक सबसे बड़ी बात, जब कारोबार हमने स्टार्ट किया था ना, तो तुम्हारा बिजनेस तब तकरीबन 15 को लाख के राउंड बोर्ड हुआ था टोटल ना। तो हमने सोचा हमारी अमाउंट कुछ स्कूलों की तरफ क्रेडिट भी होती है, क्रेडिट रह जाते हैं, पेमेंट बाद में आती होती है। अच्छा, उसमें मैं जब मेरा 15 लाख के राउंड बोर्ड बिजनेस हुआ ना, तो मेरे भाई ने कहा कि भाई पहले ज़कात के लिए हम रकम निकालते हैं। तो मैं एक दफा हैरान हुआ, ये मेरे लिए पता नहीं अच्छा इक़दाम था, क्योंकि तब मेरे भाई ने ना राशन तकसीम कर, ज़कात की मद में ना 36,000 के राशन तकसीम करने के लिए ना सामान ले आया राशन। अच्छा। मैंने एक दफा सोचा कि यार अभी हम खुद भी हमने कर्जा को मार्केट में भी देना है, और हमारी सैलरी इतने अमाउंट, तब 36,000 बहुत ज्यादा रकम थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अल्लाह की राह में देने से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदे, अगर तू मेरी राह में देता है ना, तो मैं तुम्हें 10 गुना करके देता हूँ। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि अल्लाह के साथ बंदा दे, तजारत करे और वो घाटे में रह जाए जी। तो जैसे दूसरा बयान आपको मैंने बताया कि सखी अल्लाह ताला का दोस्त है। हमें एक नॉर्मल से दोस्त का मान होता है, तो जिसकी अल्लाह के साथ दोस्ती हो जाए, ये चीजें हम छोटे छोटे बयान सुनते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये हमें संभालना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जब मैंने फिर वो ज़कात की मद में निकालना शुरू कर दिया, फिर दूसरे अल्लाह ताला मेरे सबाब बनाते गए। अच्छा। अच्छे सबाब बनाते गए। मुझे वक्तन पता है मेरी बातों में ऐसा मेरे असर होता रहा कि जैसे अगले बात बंदों को भी क्लिक करती रही बातें, मेरी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लग गई, मेरी सेल बनी, मेरे कारोबार में अच्छे सबाब पैदा हो गए, और वो इतना वसी होगा कि मेरे देखते देखते ये सारा हालात आपके सामने है। अच्छा। गाड़ियां तक भी आ गई, घर भी बन गए, शादियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। फिर तो मैंने फजूल खर्ची कभी की नहीं। शुरू से वालदा का इसमें बहुत रोल है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कोई ऐसी महफिल में बैठने नहीं दिया। उन्होंने जितनी मेरी लाइफ छोटी स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छी महफिल दी हमें। अगर गुर्बत में कुछ भी नहीं था तो कोई पुराने कपड़े थे, लेकिन उन्होंने अच्छे यूनिक करके वॉश करके पहनाए, को अपना को वो अच्छा स्टाइल बनवा के रखा, कि ये नहीं किया कि जैसे भी है वैसे, कि सिंपल थोड़ा था लेकिन अच्छा करके रहे हैं जी। तो अल्लाह ने बरकत डाली, आज इस मुकाम पे पहुंचाया अल्लाह ने, एक वक्त का बहुत कम अरसे में। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाद में मैं जब अब सोचता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ इसमें प्लस पॉइंट क्या है, अल्लाह की राह में आपका मान तकवा मजबूत होना, फिर बहनों को देना। मैंने फिर सुना था कि बहनों को आप देते हैं ना, यकीन माने कि आप उससे डबल ट्रिपल ले लेते हैं अल्लाह से। अच्छा। अब ये तो नहीं कि अब हम अल्लाह की राह में दें, और मैं ये कहता होता था कि मैं, कोई कहता है यार दिखलावा करके देने से नहीं लगता, वैसे देना चाहिए चुपके। मैं कहता हूँ अगर मैं दिखलावा करके 1000 दे रहा हूँ ना, क्या पता कि दूसरे की नीयत भी हो जाए कि यार ये अगर अल्लाह की राह में दे रहा तो मैं क्यों नहीं दे सकता, मुझे भी अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है जी। तो मैं इस नीयत से कहता कि यार कोई देख के भी दे या चुपके दे सही। तो बहनों को देने से मुझे, आप बिलीव करें कि जितना कुछ है ना, तो मैंने अल्लाह से बहुत पाया है। अब बंदा ये कहे कि यार मैं हौसला करना चाहिए पहले बंदे को ना, मैं थोड़ा सा दे दूं, जितने भी अपनी सेहत के मुताबिक दे दूं, फिर कहूँ या अल्लाह हुन मैनू तो दे 10 गुना, तो ये अल्लाह से इम्तिहान तो नहीं ले सकता बंदा। तो ये होता है कि सब्र है, अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ मुझे नवाजते गए, ये हकीकत है। जब अल्लाह ने वादा कर लिया उससे बड़ी कोई हस्ती नहीं है जी। तो फिर आपको उन्होंने नवाजने टाइम लगता है। बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन मैंने 15 लाख, पहले 5 लाख से स्टार्ट हुआ है,
आज 9 करोड़ के लगभग है, 9-10 करोड़ की सेल है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ इसमें, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल गुजर रहा है मेरे घर का, और मेरे रहत बैत का अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और अल्लाह ने अगर साइशें दी हैं तो वक्त के साथ साथ हमने उनका लुत्फ भी अंदोज हुए हैं उनसे, कि ये नहीं कि यार संभाली गए, लेकिन फिर भी जितना को अल्लाह की राह में निकालते हैं ना, तो अल्लाह किसी की भी सबाब किसी तरीके से वो हमें मुतबादल दे देते हैं उनका। आपको जो बिजनेस था उसमें आपने बताया कि फायदा कब हुआ है? फायदा तो अल्लाह किसी की यानी कि आपका पिछले साल बिजनेस बताया कि थोड़ा था, जी, जी। इस साल बिजनेस आपका उससे डबल हुआ है, वो कैसे? वो ऐसा कौन सा काम किया आपने? तकरीबन 8 साल हो, इसमें पीरियड 8 साल का है, और हमारा बिजनेस तकरीबन 1 साल का टर्नओवर होता है जी। क्लोजिंग में और स्टार्टिंग में, और 8 स्टेप थे ये मेरे लिए। और अल्लाह फर्दन, मैंने वही बताया ना कि पता नहीं कौन सी अल्लाह को अदा पसंद है, ये अल्लाह के राज है जी। को मुझ में कोई कमाल नहीं। मैं देखता होता हूँ कि मुझसे ज्यादा पढ़े लोग जो आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, बुक्स की प्रोडक्ट लेके सेल करने जाते हैं, तो वो मेरी चीजें वहाँ लग जाती, रिकमेंड हो जाती, उनकी रह जाती हैं, तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। वहाँ जब मुझे कोई अच्छी जब सेल होती है तो मैं सबसे पहले जाके मस्जिद में जाके अल्लाह का शुक्राने का, नफल तो नहीं जल्दी होती बंदे को, लेकिन सजदा जरूर करता हूँ अल्लाह के सजदे में गिरा कर होता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तूने मुझे कामयाब कर दिया। और पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा पसंद थी जो वक्त के साथ साथ मुझे ऊपर लेके जाती रही। जी। अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? जब 7,000 लिया था उस वक्त आप रोए थे, आज क्या कहते हैं? अम्मी अब्बू, पहले जब मैंने 7,000 लिया था तब मेरी मामा ने मुझे ये कहा था कि बेटा ये कमाई, मैंने अम्मी को सारे पैसे दे दिए थे, खर्चा मेरा होते नहीं था, फजूल खर्ची नहीं थी मेरी कोई भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी फजूल खर्ची नहीं है। तो लेकिन अब जो है, अब हम कहते कि अल्लाह ने अगर हमें दिया ना, तो हम उनके दिन है, उनका वक्त है, उनका टाइम है, उन्हें देखें। जो ख्वाहिशात वो अपने दौर में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी होती थी, हमने कोई ख्वाहिश करनी तो उन्होंने हमारे लिए कुछ फ्रूट ले आना बैग में डाल के, कुछ भी कहना। तो जैसे मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा और कारोबार में मेरी बरकत पड़ी, तो मैंने कहा उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारी लाइफ में ना, साथ गुजार के हमारा हम फ्यूचर बनाते रहे वो भी। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा अपना हमारे ऊपर लगाया है, पूरी जिंदगी हमें अब दे दी उन्होंने, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका कर्ज नहीं दे सकता। लेकिन फिर मैंने उम्रे का मुझे इस्ताद हुई, तो मैंने कहा पहले मैं पहले उन्हें उम्रा करवाता, मैंने अम्मी और अब्बू का दोनों को उम्रा करवाया। तो अब मेरी जो अगला टारगेट है उनके हज के लिए, इंशाल्लाह वो भी उन्हें सरप्राइज दूंगा। ये भी उनके लिए सरप्राइज है। तकरीबन मेरी वालदा कहती होती थी कि उम्रा करन जाना है, वो तो टिकट मैंने कहा अम्मी जब अल्लाह की तरह से मंजूरी होगी, कोई मेरी नीयत थी, तो जब मैं करता रहा, मैंने सरप्राइज दिया था। लेकिन इंशाल्लाह अब हज का बिना मैं कर रहा हूँ, तो वो भी उनके लिए सरप्राइज होगा, वालिदैन के लिए। उनके लिए यही सरमाया है सारी जिंदगी का उनका। अगर आपने कर्ज उतारना ना, तो यही है उनकी, आप उनका ख्याल रखें, खाने पीने का, पहनने का, ये चीजें छोटी छोटी खुशियां उन्हें दें, ताकि हम उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन ये हमारा फर्ज है, फर्ज है हमारा। लेकिन कुछ उन्होंने आज तक हमें संभाला है, तो हम उनको ये रिटर्न। कुछ लोग होते हैं वो ये फर्ज भूल जाते होते हैं, शादी के बाद जैसे अपनी और एक्टिविटी में मसरूफ हो जाते हैं, तो वो बेग में आ जाते हैं, वो कुछ बोझ समझने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शादी से पहले अगर वालदा की तरबियत होती है ना, तो शादी के बाद जो तरबियत करती है ना, वो आपकी मिसेज करती है। उसमें सबसे अगर आपकी मिसेज अच्छी होगी ना, वो आपकी इज्जत बनाना चाहती होगी आपके घर में, दूर बाहर में। आपने बहुत सी फैमिलियां देखी होगी, मर्द क्या करता है कि जैसे उसकी बेगमात, तो वो थोड़ा डरता है वालदा के पास बैठे, उनकी रिस्पेक्ट, कुछ तोहफा तवाइफ भाई को किसी को भी देने से ना, उन पे खर्च करने से थोड़ा सा डरता है। लेकिन जब उनकी बीवी आती है ना, वो उनपे कहती है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तो फिर वो उनके जो जज्बात, ख्वाहिशात, मोहब्बत दिल में बैठी होती है ना, तो वो बाहर आती है, वो फौरन करता है। तो हर एक बेगम अच्छी है, बेगम बहुत अच्छी है। उन्होंने प्यार करती है, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई हैं कि भाई आप टाइम दें, आप थोड़े तोहफे दें, आप वालदा को दें, आप वालिद को दें, आप भाई के लिए कुछ करें। आप ये कॉमन सारे घर वाले यही रिश्ते होते हैं। अगर वो मुझे रोका टोकी करती, तो मैं क्या पता, वो हर बंदा घर को देख के, हालात को देख के थोड़ा सा डगमगा जाता है, कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब उन्होंने पुशअप किया मुझे कि नहीं आपको करना चाहिए, तो मोहब्बत हर एक के दिल में होती है, भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए। लेकिन वो इधर अल्लाह से करता है, क्योंकि उनकी बीवी राजी होती है, उन्हें पता है यार मेरा घर भी खुश है, वालदान में मैं खुश। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह की राह में सबसे पहले, आप अगर आपकी बहनें नाराज हैं, तो आप उन्हें बुला के अच्छा खाना खिला के उनसे दुआ लिया करें।
कि आप जाते हो ना मेरी बहन, तो ये मेरे लिए दुआ करके जाएं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपकी बहनें हयात हैं, अगर आपके वालिदैन हैं, बाकी अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं, चाहे ज़ाहिर होके करें चाहे छुपके करें, जैसे भी करें, अल्लाह की राह में दें। ये अल्लाह के साथ आपकी तजारत है। तो जो बंदा आम बंदे से तजारत करने से बेहतर जब अल्लाह से तजारत कर रहा है तो वो नाकाम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल मानना तो यही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताई और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आज एक मोटिवेशन तो मिली होगी कि एक 7,300 रुपये सैलरी लेने वाला बंदा अगर करोड़ों का बिजनेस कर सकता है, करोड़ों का घर, करोड़ों की गाड़ियां बना सकता है, और उसका तकवा था, ईमान था रब के ऊपर कि इंशाल्लाह एक दिन मैं ये काम करूंगा। उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, तिजारत स्टार्ट की, और उसके बाद अपनी वालदैन, अपनी बहन भाइयों को, खानदान को जोड़ के रखा। जब आप खानदान के रिश्तों को जोड़ के रखते हैं ना, तो फिर आपके मसाइल जो है ना वो खुद ब खुद ही अल्लाह ताला जो है ना उनका सल्यूशन निकालना शुरू कर देते हैं। और जब आप रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ते हैं तो फिर आप जो है ना वो इसके अंदर आप रिज़्क में भी कमी आप देखते हैं। शायद कई लोग देखते हैं कि मेहमान आने से वो मुँह बना लेते हैं, कई लोग देखते हैं कि वो बहनों को देने से कहते हैं, बेगमें कहती बहनों को नहीं देना। तो ये सारी आपने लाइफ़ की जर्नी जानी कि किस कदर खूबसूरत इनका घर, वालदा वालिद माशाल्लाह, भाई और इनकी बहन जो है, कहते हैं बहनों को देने से कम नहीं पड़ता। तो अल्लाह की राह में जब आप देते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। ये आप तकवा कर लें अपने दिल में। अच्छा, वालदा को तो वालदा को तो आपने सरप्राइज़ दिया, उम्रा करवाया, अब हज का भी सरप्राइज़ देंगे। जी इसके अलावा मैंने सुना है कि इंशाल्लाह। आप अपनी बहन को कोई सरप्राइज़ देने लगे हैं, तो वो क्या है? जी, सिस्टर के लिए मेरा स्पेशली सरप्राइज है। मैं बता देता हूँ, मैं बताना नहीं था चाह रहा, लेकिन वीडियो अगर देख के तो पता अगर चल वीडियो गया। अगर उन्होंने देख ली तो बाकी ये है कि अब उनके लिए मैंने स्पेशली गाड़ी का मैंने गिफ्ट सोचा हुआ है। क्या बात तो है। मैं उनके लिए गाड़ी देख रहा हूँ अभी। तो इंशाल्लाह मैंने गाड़ी को उन्हें गिफ्ट देना है। मैंने बताया ना कि आप दिल खोल के बहनों पे खर्च करें, घर वालों पे खर्च करें, तो अल्लाह ताला आपको नवाजता है। अल्लाह ताला आपका कभी आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप उनके आप रखें तो अल्लाह ताला आपका हक रख ले। जी। नहीं, कभी नहीं रखेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, और जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अगर मैं कोशिश करूँगा गिफ्ट जैसे आता है तो मैं आपका चैनल दोबारा बुला के इंटरव्यू देके, जी और मैं ज़रूर। ज़रूर लोगों को बताऊँगा कि ये बात नहीं, हकीकत है। हाँ, आप जब हाँ, गाड़ी लेंगे फिर उस हाँ, गाड़ी में मुझे हाँ, बिठा के दोबारा आपकी इंटरव्यू बहन के इंशाल्लाह घर चलेंगे, करवाऊँगा, उनको इंटरव्यू और मैं देंगे, लोगों को तो ये इंटरव्यू उनका भी लेंगे और फिर करेंगे। इसके अलावा मैंने हाल ही में चैनल अपना क्रिएट किया है क्या बात है। यूट्यूब का। यानी कि और आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बिज़नेस से तो करोड़ों आ रहे हैं, आपने कहा चैनल नहीं, भी वो खड़ा कर मेरा दें। मेरा एम तो पहले मैंने जितनी सख्त दिन रात मेहनत की है ना, तो मैंने अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे सका, ना दे पाया। 24 तो घंटों में आप कितने घंटे सोते हैं? मैं 24 घंटों में यकीन माने कि परचेजिंग, सेलिंग दोनों ही काम मेरे ज़िम्मे होते थे। कि जैसे सेलिंग करने के लिए स्कूलिंग टाइम आपको पता 8 बजे है, हाँ। 7 बजे होती थी। तो 7 बजे से पहले मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे तैयार होके अगर 5 बजे नमाज़ पढ़ी, तो मैंने सोने का टाइम नहीं था होता। काम की रूटीन में निकल पड़ता था मैं। और जब मैं स्कूल क्लोज़ होता है 2 बजे, 2 बजे से मैं घर का जहाँ भी गया होता था, लोकेशन थोड़ा दूर होते हैं स्कूल्स वगैरह। जी, जी। ये तो नहीं कि घर के करीब ही सारा जी, काम जी। है कि उधर से निकला बैठ गया। फिर मैंने मेहनत करके जब घर वापस लौटता था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की पढ़ी, वापस आ गया। फिर मुझे होता था कि यार मैंने अब सेल ज करके आया हूँ, अब मैंने परचेजिंग भी करनी है। फिर मैंने मार्केट जाना होता था। मार्केट जाके मुझे तकरीबन 11-12 बज जाते थे। मुश्किल आप यूँ कह लें कि 24 घंटों में 5 घंटे मैं सोया करता था, और 5 घंटे बाकी सारी मैं मेहनत ही करता था। जब मैंने जो पाया है, बस एक 5 वक़्त की नमाज़, मुझे ये ईमान होता था मेरा, यार आज का दिन जो है ना मेरा, जो मेरी प्रॉफिट है वो 5 वक़्त की नमाज़ है, जो मैंने सातों सात वक़्त के साथ-साथ अपनी फ़र्ज़ अदा कर ली है। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि 100/100 मैंने मौलाना तारक जमील ने कहा कि यार 100/100 अल्लाह ने नहीं माँगा। अल्लाह ने कहा कि आपको नेकियाँ और बुराइयाँ आपकी तोली जाएँगी। आप कुछ अच्छाइयाँ आप में नेकियाँ होनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है जितनी मैं इकट्ठी कर लूँ ताकि ये प्लस माइनस में हो जाए। चैनल का हाँ जी। नाम क्या है? चैनल का नाम मैंने जो इकबाल 7.0 व्लॉग्स के नाम से मैंने इतना बड़ा नाम? नाम मुनफरद है, यानी कि थोड़ा अलग है। करोड़ों ही और तो चैनल भी लंबा। नहीं, इसमें ये था कि चैनल बनाने का मेरा जो मेन मकसद था ना, मैं दोस्तों को, मेरे दो फ्रेंड इतने ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया, नाराज़ रहते थे। तो मैंने कहा सोशल मीडिया का दौर है, वक़्त तो नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते यार चले वीडियो, वो बहुत खुश हुए हैं ये मेरी इस एक्टिविटी से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे बड़े-बड़े चैनल, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर आप बनाते रहें, ये हमारी दिल से दुआ है। हाँ। अल्लाह हाफ़िज़।